वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में और हम उसके वेव फंक्शंस को प्लॉट करेंगे और साथ ही साथ हम जो है उसकी फर्स्ट 4 आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल ली है सॉल्विंग वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में जानना होगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम यहाँ से देखेंगे। तो देखो, जो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन होती है 1D सिस्टम के लिए, वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, -h² और ऐसे करके जो d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वी एक्स साई एक्स और इज इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, तो हमने कोड में क्या लिया है, एच कट को हमने 1 लिया है, एच कट की वैल्यू को, और m की वैल्यू को 0.5 लिया है, और Vx में हमने के एक्स मतलब यहाँ पर 1/2 के एक्स स्क्र, जहाँ पर हमने k को 1 लिया है। ठीक है, और तो फिर हम इनमें जो ये h कट की वैल्यू 1, m 0.5 और k को 1 रख के हम जब सोल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। और हमने जो एंड पॉइंट्स है ना, वहाँ पर अब देखो जो है ना, हमारा कंप्यूटर है ना कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स को सोल्व नहीं करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रिड को डिफाइन किया है, जिसमें h स्पेसिंग जो डिस्टेंस है उसको हमने h लिया है, और जो l डिवाइड बाई n करके हमने लिया है। ठीक है, द सेकंड डेरिवेटिव एट ए स्पेसिफिक पॉइंट xi, और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला ये होता है जो हमारा हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम इसमें जो हमारा ये d2 साई की वैल्यू जो यहाँ पर आई है, d2 साई dx स्क्वायर की वैल्यू, अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं, जो हमारी ये जो वैल्यू है इसमें। तो हमारे पास ये रखने के बाद क्या आएगा, तो जो सब कुछ रखने के बाद हमारे पास ये आया है 2/h² प्लस वी आई साई आई और -1/h² साई आई प्लस 1। तो ये जो है ना, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है। अब हमें ध्यान क्या रखना है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास वी एक्स है, अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 एक्स स्क्र आ जाएगा वी एक्स की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद हमें ध्यान रखना है ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 1 to n के लिए हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में ये चीज बना रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते टाइम हम यहाँ पर इसको अगर देखो, इसको सोल्व करेंगे तो वापस से हमारे पास यही जो टर्म है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेशन। हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन से। बट जब हम पाइथन कोड लिखते हैं तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या हम करेंगे, हम उसमें समेशन सीरीज का यूज करेंगे। तो हम समेशन करेंगे। अब हमने dx तो लिया नहीं है क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूअस जो डिफरेंशिएशन है वो कंप्यूटर करता नहीं है। तो dx की जगह हमने क्या लिया है, यहाँ पर देखो l को, यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1000 ली है, ताकि l जो है l के हम 1000 टुकड़े कर सकें और h जो है वो बहुत छोटा है, जैसे कि हम dx लेते हैं वैसे ही। तो एज ए वो हमारे पास dx ही काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास dx जो है वो h है, और साई आई मतलब ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ पर भी हमें हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है। अब उसके बाद हम जो है, उसके बाद देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये तो पूरा मेन हो गया। अब हमें यहाँ पर ये मैट्रिक्स ध्यान में रखनी है कि ये कैसे आई। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब उसके बाद फिर हमें ये जो समेशन है, राइमन सम है, ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमें जो ये h जो है वो l/n, और उसके बाद ये सारी चीजें। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि हमने कहाँ से इसको सोल्व किया है, कैसे सोल्व किया है, और हमने क्या क्या वैल्यू
कौन सी क्या क्या वैल्यू ली है, और इसको ध्यान रखना है कि हम वी एक्स की वैल्यू 1/2 x² ले रहे हैं क्योंकि k की वैल्यू 1 है। अब यहाँ से हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट numpy एज np, अरे import numpy as np, import matplotlib.py plot as plt। अब देखो, जो मेरे चैनल पे नया है उसको मैं बता दूं कि हमने ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। जैसे कि हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, पेंसिल स्केच से कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं, तो हम क्या लेते हैं, हम कलर लेते हैं, कलर्स में से कोई कलर पिक करते हैं, हमें इस कलर की ज़रूरत होती है ड्रॉ करने के लिए। वैसे ही लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास। अगर हमारे पास कलर्स ही नहीं होंगे तो हम कुछ ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ये है import numpy as np, ये एक लाइब्रेरी है। इसके बिना हम नंबर सिस्टम्स को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास matplotlib.py plot, ये हमारी प्लॉटिंग के लिए काम आता है। अब हमारी लाइब्रेरीज तो हमने लिख ली। अब हम सब उसके बाद लिखेंगे पैरामीटर्स। तो हमारा पहला पैरामीटर है n, n इज इक्वल्स टू 1000। इसको हम हेडिंग डाल लेते हैं नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स। और उसके बाद जो है हम l की वैल्यू लिख लेंगे, l इज इक्वल्स टू 10.0। ये है हमारी लेंथ ऑफ द बॉक्स। और उसके बाद है हमारा h इज इक्वल्स टू l डिवाइड बाई n। ग्रिड स्पेसिंग। उसके बाद हम लिख रहे हैं x इज इक्वल्स टू np डॉट लाइन स्पेस हाँ। तो यहाँ पर लाइन स्पेस लिखा है हमने, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, जहाँ पर हम अपने ग्रिड पॉइंट्स जो है वो लिख रहे हैं। तो इसको हम हेडिंग डाल लेते हैं ग्रिड पॉइंट्स। रुको मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। तो जो ये है हमारे पास, हाँ, तो ये हमारे पास ऐसे कोई ग्राफ बन के आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस में जो ग्रिड पॉइंट्स होंगे ना, वो ऐसे दे रखे हैं। जो ये नीचे में हमारे हैं ना, इनको ही बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, जो ये हमारे पास जाली सी दिख रही है रेक्टेंगुलर शेप्स, इनको ही हम ग्रिड बोलते हैं। और ऐसा हमारे पास ग्राफ बन के आएगा जब हम इसको प्लॉट करवा लेंगे तब। तो अब हमारे पास आगे हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एडिंग डाल लेते हैं कंस्ट्रक्टिंग हैमिल्टोनियन
मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं H इज इक्वल्स टू NP जीरोस N क्रॉस N। मतलब हमने यहाँ पर n क्रॉस की एक मैट्रिक्स बनाई है, n क्रॉस n की। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर I इन रेंज n H I कॉमा I इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है, देखो आई क्रॉस आई में इसमें बोल रहा है कि आई जो है इस एन की रेंज में ही है। मतलब 0 से लेके n तक उसकी वैल्यू हो सकती है आई की। तो अगर हमारे पास आई होगा, मतलब कि हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं। अब डायगोनल वाले एलिमेंट्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स की वैल्यू है ये 2/h² और प्लस में v1, और v1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.5x²। तो यहाँ से हम उसको लिख लेते हैं कि कैसे है ये। टू पॉइंट जीरो डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस 0.5 x²। ठीक है, मतलब x कौन सा, जो यहाँ पर हम x की बात कर रहे हैं, जो ith एलिमेंट का होगा वहां का x। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। इफ I ग्रेटर देन 1, फिर उसके बाद होगा हमारे पास h I कोमा I -1 इज इक्वल्स टू -1.0 डिवाइड बाय h स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और जस्ट साइन चेंज कर देंगे। अरे अरे अरे, यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि I-1, मतलब I और I-1, ठीक है। मतलब जो एक और एक से छोटा हो वो, और एक से बड़ा। मतलब यहाँ पर देखो और सारी टर्म्स तो हमारे पास 0 है ना, सिवाय इस टर्म को छोड़ के। जो ये वाली टर्म है, देखो ये वाली टर्म नॉन जीरो है, फिर ये वाली लाइन नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ से नीचे जो और टर्म्स है वो तो 0 है, ऊपर भी 0 है। सिर्फ इसके इस साइड वाली जो लाइन है और इस साइड वाली जो लाइन है वही नॉन जीरो है।
तो हमें सिर्फ वही लिखनी है हमारे कोड में, तो वो हमने लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, हम आइगन वैल्यूज को और आइगन वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, सॉल्विंग आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ई वैल्यूज ई वैल्यूज कॉमा ई वेक्टर्स इज इक्वल्स टू np डॉट लाइन alg आइगन मैच ऑफ एच। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि हम जो है इस जो हमारी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स आई है, अब ये क्या है, ये वाला जो हमारे पास ऑपरेटर है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एनपी नाम का एक लाइब्रेरी है, उसमें हमारे पास लाइन एएलजी नाम का एक ऑपरेटर है, जहाँ पर हमारे अलजेब्रा वगैरह स्टोर होते हैं। और उस अलजेब्रा वाले लाइब्रेरी में एक, इसको ऐसा समझो कि हमारे पास कोई एक बुक है, बुक के उस चैप्टर के उस पेज में ऐसे करके उसने बोला है। तो यहाँ पर इसका यूज इसलिए होता है इस लाइब्रेरी का, इस पूरे फंक्शन का, कि यहाँ हम एच के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल सकें। ठीक है, कोई भी एक हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी हैमिल्टोनियन है तो वो हर्मिटियन होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास रियल वैल्यूज होती हैं, नॉट इमेजिनरी वैल्यूज वहां पर, क्योंकि जो हमारे आइगन वैल्यूज होती हैं वो एनर्जी की वैल्यूज होती हैं, और एनर्जी कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती, वो हमेशा रियल रहती है। इसीलिए ये हमारे पास यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन रहेगा वो हर्मिटियन होगा। ठीक है, अब हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए ही ये जो है हमारे पास ये लगाया जाता है, उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर हैमिल्टोनियन के जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं। अब उसके बाद है हमारे पास, हम वेव फंक्शंस को नॉर्मलाइज करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शंस फॉर I in range E evex dot shape 1 एक बार मैं ये कोड लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको जो है एक्सप्लेन करूँगी। np डॉट एस क्यू आर टी एच मल्टीप्लाई np डॉट सम np डॉट सम
हम्म तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, देखो, जो हमारे पास ये वाले जो टर्म है, यहाँ पर np डॉट सम है ना, वो क्या है। अब हमारे पास आइगन वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे वेव फंक्शंस होते हैं वो, ठीक है। अब आइगन वेक्टर्स ये हमारे पास ये हैं, तो आइगन वेक्टर्स में जो हमारा np सम होगा ith पार्टिकल के लिए, उसका स्केयर और उसका समेशन, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये जो हमारा राइमन सम जो हमने लिखा था यहाँ पर साई आई। अब हमारा साई क्या है, वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन क्या होता है, आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर की वैल्यू हमने वहां पे ली थी, तो ये स्केयर, और फिर उसको हमने एच से मल्टीप्लाई किया है, तो ये नॉर्मलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ, तो जो ये है हमारे पास कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए है, वो हमारे पास कुछ ऐसे निकल के आता, समेशन ऑफ साई आई और इसको एच और इसका स्क्वायर रूट, और यही हमने वहां पर लिखा है। और फिर उसके बाद क्या करता है, ये अपडेट करता है नए वेव फंक्शन को, कि पुराने वाला, अब जैसे तुम देखो इसको ऐसा समझो, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को, कि जैसे तुम एक नोटबुक चेक कर रहे हो, तो पहले पेज में गलती निकालोगे, फिर दूसरे पेज में गलती निकालोगे, फिर तीसरे, अब तुम 1000 पेज की तुम्हारे पास कोई बुक है, और तुम उसमें हर एक में गलती निकाल रहे हो, तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, कि तुम क्या कर दोगे, कि तुम एक पेज के ही अकॉर्डिंग दूसरे पेज को, कि हाँ, पहले इस पेज को, और उसी पेज के बेसिस पे दूसरे पेज को, फिर तीसरे पेज को, फिर चौथे पेज को, फिर ऐसे करके सारे जो हमारे पास पेजेस हैं उनको करेक्ट कर दो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही उसने बोला है, कि पहले उसने सिर्फ पहले कोड के लिए, पहले ही उसके लिए जो हमारा ए है उसके लिए उसने कोड लिख दिया है। अब हमारा ए ये है, ठीक है, और जो साई एड है, अब हमारे पास ये देखो, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, जो मैंने कोड लिखा है उसमें क्या लिखा है, जो हमारे पास ये तो पता चल गया कि np स्क्वायर रूट एच और np का सम है वो ये है, ठीक है, और ये है हमारे पास ई आई जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है। अब यहाँ पर देखो साई जीरो, और ये जो है ना डिवाइड इज इक्वल टू का साइन जो यहाँ पे हमने लगाया है, ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दे तो आगे ऐसे ऐड अप होती जाएंगी, मतलब ये उसने एक लूप जनरेट कर दी है आई इन रेंज इस शेप वन के लिए। शेप वन में क्या है, n इज इक्वल टू 1000 जो है, यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमने 1000 जो है नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स लिए हैं, तो हजारों के लिए उसने एक लूप जनरेट कर दी है, कि पहला वेव फंक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, ऐसे करके वो अपने आप जो है ठीक करके दे देगा। सिर्फ सिंपल ये इतना कोड है, ठीक है। इसका मतलब अब देखो, प्लस इज इक्वल टू होता है, वो क्या होता है, कि इस वाली वैल्यू में मतलब ये dx की वैल्यू होती है, और वो x की वैल्यू होती है, मतलब x में dx जुड़ता जाता है, फिर x1 की वैल्यू आती है, फिर ऐसे ही x1 में dx जुड़ता है, फिर x2 की वैल्यू आ जाती है, फिर x2 में dx। तो उसके लिए हम अलग अलग कोड नहीं लिखते हैं, सेम प्रोसीजर वही है, कि पहले x1 उसने ओल्ड निकाला, ओल्ड को फिर a से डिवाइड कर दिया, फिर नया नया वाला फिर से ओल्ड बन जाता है अगले न्यू के लिए, ऐसे ही वो लूप चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ये एक वेव फंक्शन है, और ये एक वेव फंक्शन है, और एक ये वेव फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस वाले के लिए देखो, यहाँ पे अगर हम इस वाले वेव फंक्शन को जो हमने यहाँ पर लिया है, उसको हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ये वाला नया हो जाएगा, और ये वाला पुराना हो जाएगा। तो सिमिलरली जो यहाँ पर जो होगा हमारे पास, उसके लिए ये वाला पुराना वाला बन जाएगा अगले वाले के लिए। तो सेम ऐसे ही करके ये एक लूप जनरेट की है, जो कि सारी जो हमारे वेव फंक्शंस है उनको नॉर्मलाइज कर देगा। अब उसके बाद हम आइगन वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए कोड लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिंटिंग आइगन वैल्यूज।
तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं एक बार वीडियो को स्टॉप करके फिर लिख लेती हूँ। अब मैंने देखो यहाँ पर ये कोड लिख दिया है फर्स्ट 4 आइगन वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर पहली जो 4 है, इसका इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले जो 4 मतलब 0 1 2 3 जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी, ई वैल्यूज, उनको प्रिंट कराना है। उसके उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट कोड लिख रही हूँ हमारा प्लॉटिंग के लिए। प्लॉटिंग वेव फंक्शन। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। अब मैंने प्लॉटिंग के लिए भी कोड लिख लिया है कि हमारा जो फिगर साइज है वो 8 और 6 रहने वाला है। और उसके बाद आई इन रेंज 4, मतलब आई को जो है 4 की रेंज में रखना है। 4 की रेंज में कैसे, जो यहाँ पर हमने लिखा है ना कि फर्स्ट 4 आइगन वैल्यूज निकाली हैं, उसी के लिए हम वेव फंक्शन में लिख रहे हैं। तो उसको 4 में रेंज 4 का मतलब यही है 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर आई इन रेंज 4 है। रेंज 4 का मतलब ये है कि आई की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर है, मतलब जो ये वैल्यू यहाँ पर होगी सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, ठीक है। मतलब पहला वेव फंक्शन की वैल्यू और पहला ये और पहला ही ये, फिर उसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। उसके बाद एक्स को लेबल किया है हमने एक्स से, और वाई को लेबल किया है साई एक्स, और टाइटल दिया है हमने वेव फंक्शन फॉर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। पीएलटी डॉट लेसेंट का मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो अच्छे से आए। और इस एफ का मतलब होता है एफ स्ट्रिंग, जो हमारे पास है ये यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होगी, जो यहाँ पर वैल्यू है उसको एज इट इज यहाँ पर पुट करने के लिए इस एफ स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद पीएलटी डॉट ग्रिड ट्रू है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रिड है ना वो बिल्कुल ट्रू है। और उसके बाद है पीएलटी डॉट शो कि हमें दिखाओ हमारा ग्राफ कैसा है। तो मैं उसको रन करवा के दिखाती हूँ आपको। तो देखो, जब हमने ये कोड रन करवा दिया तो हमारे पास ये निकल गया है। आप फिर से मेरा कोड देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये लिया, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, पैरामीटर्स को लिखा, फिर उसके बाद हमने बनाई हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स जिसका कोड हमने लिखा। उसके बाद हमने किया आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को सोल्व। उसके बाद हमने किया आइगन वैल्यूज को प्रिंट, और उसके बाद हमने किया ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई, ये हमारे पास 4 आइगन वैल्यूज जो हमारे पास प्रिंट होके आ गए। और उसके बाद हमारे पास ये हो गया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। बाय बाय।